आज के वचन का टॉपिक है ना दाएं ना बाएं, सिर्फ आगे बढ़ो। ना राइट ना लेफ्ट, सीधा आगे की ओर। आज का वचन का टॉपिक क्या है? ना लेफ्ट ना राइट, सीधे आगे की ओर क्या करना है? बढ़ना है। कोई निकाले नीति वचन 4 के 25, 26 और 27 को हम पढ़ें। कोई निकाले यहोशू 1 का 7 और 8। कोई निकाले लूका रचित सुसमाचार 9 के 62 को। पहले पढ़ेंगे नीति वचन 4 के 25, 26, 27। जल्दी से हम पढ़ेंगे, जल्दी से हम पढ़ेंगे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे। परमेश्वर मेरे बहनों मेरे भाइयों आज आपसे कहता है, आपकी आंखें सामने ही की ओर। दोबारा से पढ़ें। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे। और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। और तेरी जो पलकें हैं आगे की ओर खुली रहे। अपने पाँव रखने के लिए, अपने पाँव को रखने के लिए मार्ग को समतल कर। अपने मार्ग में पैर को रखने के लिए मार्ग को समतल यानी प्लेन कर। और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। और तेरे सारे रास्ते जो जीवन में तेरे सारे रास्ते ठीक रहे। ना तो दाहिनी ना तो दाहिनी और मुड़ना। पूरा पढ़ें पूरा। ना तो दाहिनी और मोर मुड़ना और ना बाईं ओर। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना तो बाईं ओर मुड़ना, ना लेफ्ट ना राइट मुड़ना। अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। अपने पैरों को बुराई के मार्गों पे चलने से क्या कर ले? हटा ले। अब पढ़ें यहोशू 1 का 7 और 8। जल्द कि तू या बांध कर। परमेश्वर कहते हैं इतना हो कि तू हिया बांध कर। और बहुत दृढ़ होकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने मुझे दी है। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसरण करने में चौकसी करना। उन सब के अनुसार करने में तू चौकसी करना। और उससे ना तो दाहिनी ओर उड़ना। और उससे ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाएं। और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा और वहाँ तेरा काम सफल होगा। वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। ये बेटा यहोशू 1 का 7 और 8 दोबारा से पढ़ें। इतना हो कि तू या बांध कर। परमेश्वर का आत्मा किसी को दोबारा से इस हिस्से पे बैक के ऊपर छू रहा है। अभिषेक को मैं दोबारा देख रहा हूँ। आज परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से, जितने भी लोग बीमार हैं, दर्द हैं कमर के हिस्से में अलग अलग, प्रभु आपको दोबारा छू रहा है। मुझे नहीं पता परमेश्वर बार बार बता रहा है तो अलग अलग लोगों के लिए बता रहा है, एक के लिए नहीं है ये। जी इतना हो कि तू या बांध कर और बहुत दृढ़ होकर। इतना हो कि तू हिया बांध कर बहुत दृढ़ होकर। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है। उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। उन सब के अनुसार करने में तू चौकसी करना। और उससे ना तो दाहिने और मुड़ना। और उससे ना तो दाहिनी ना बाईं ओर मुड़ना। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा ना तो दाहिने और ना और मुड़ना। और जब तू जहां जहां जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। वहां वहां परमेश्वर क्या कहते हैं? तेरा काम, तेरा काम क्या होगा? सफल होगा। ना तो दाहिने मुड़ना है तुझे और ना बाएं मुड़ना है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई लेफ्ट कोई राइट नहीं है। एक बात बताना चाहता हूं, घोड़े के आगे जो आंखों के आसपास में क्या लगा दी जाती है? क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं उसको, उसके पट्टी लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? क्यों लगाई जाती है? ताकि उसका फोकस, प्रभु भी चाहता है इन अंत के दिनों में ना तो हम लेफ्ट में जाएं और ना तो हम राइट में जाएं। प्रभु चाहता है उस घोड़े के समान अपनी आंखों के लेफ्ट और राइट में हम
पट्टियां लगा लें और सिर्फ सीधे की ओर देखते चले जाएं, सीधे की ओर देखते चले जाएं। बहुत बार क्या करते हैं, हम देखते हैं लेफ्ट में क्या हो रहा है, राइट में क्या हो रहा है, और उसे देखने के चक्कर में हम अपनी आशीषों को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। उस बहन ने क्या पहन रखा है, उस भाई ने क्या पहन रखा है, बात समझ में आ रही है? हम देखते रहते हैं उसने क्या पहन रखा है, वो आज कैसे कपड़े पहन के आया है, वो आज कैसे कपड़े पहन के आई है। हमारा फोकस क्या हो, अगर घोड़े के वो जो भी बांधी जाती है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी लगाव पट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो अगर वो ना लगाई जाए तो क्या होगा, घोड़ा इधर भाग जाएगा, घोड़ा उधर भाग जाएगा। हो सकता है किसी घोड़ी को देख के घोड़ा भाग जाए। बात समझ में आ रही है? स्वामी को पता है मेरा घोड़ा क्या है, चल है। अगर मैंने इसके पट्टी नहीं बांधी तो ये उधर भाग जाएगा, उधर भाग जाएगा, राइट में चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? राइट लेफ्ट में चला जाएगा। इसीलिए उसको दिक्कत ना हो और उसका ध्यान सीधा निशाने की ओर रहे, टारगेट की ओर रहे। इसीलिए उसके दोनों तरफ क्या लगाई जाती है, पट्टी लगाई जाती है, ताकि वो सीधा। आज परमेश्वर आज आपको कहना चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, ना तो लेफ्ट और ना राइट और ना बैक के पीछे देख, सीधा आगे की ओर चला जा, सीधा आगे की ओर देखता चला जा, आगे की ओर क्या करता चला जा, बढ़ता चला जा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बढ़ता चला जा। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा, डॉग को देखा होगा, डॉग जो हमारे गली मोहल्ले में डॉग रहते हैं, डॉग आपको पता है बाइबल के अंदर डॉग जो होते हैं किस चीज से आपको पता है? डॉग जो इजरायली हुआ करते थे, इजरायली डॉग अपने शहर के अंदर नहीं रखते थे, क्योंकि इजरायली डॉग को, जो डॉग होते हैं उनको अशुद्ध मानते हैं। क्या मानते हैं? और वो अपने नगर के कहाँ रखते थे, जहां वो अपना कूड़ा डालते थे, उस नगर के आसपास, कूड़े खत्ते के आसपास, उस कूड़े खत्ते के आसपास में वहां कुत्ते छोड़ दिया करते थे। उनके शहर में, उनके घर में कुत्ते अलाउ नहीं हुआ करते थे। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि हमने कल भी सुना, कुत्ता एक जगह स्थिर नहीं रहता। बोलिए, कुत्ता एक जगह, कुत्ता एक जगह, कोई आधा टुकड़ा यहां डाल दे, कोई आधा टुकड़ा यहां डाल दे तो उधर भाव भाव करता है। एक जगह कुत्ता स्थिर नहीं रहता, और इसीलिए मजबूरन में उसका मालिक आज की डेट में बांध के उसे रखता है। बात समझ में आ गई? कुछ कुत्ते तो इतने होशियार हैं, मालिक ने देख रेख के लिए रखा। और एक कुत्ता क्या करता था, मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। एक कुत्ता क्या करता था कि एक बाहर से लोमड़ी आती थी और अपने मुंह में हड्डी दबा के लाती थी, और वो हड्डी कुत्ते को दे दिया करती थी, और कुत्ता हड्डी ले लिया करता था, और कुत्ता कमरे के अंदर जाया करता था। कमरे के अंदर से मुर्गी ताजी पकड़ के, जिंदा मुर्गी पकड़कर उस लोमड़ी को पकड़ा दिया करता था, और लोमड़ी लेके चले जाया करती थी। रोज रोज मुर्गियां गायब होने लगी। मुर्गियां क्या होने लगी? मालिक को परेशान हो गया। मालिक ने क्या कर दिया, सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया कि चोर, जब उसने सीसीटीवी कैमरा देखा तो रोज लोमड़ी आए और उसे हड्डी का टुकड़ा दे, और हड्डी लेके कुत्ता रख ले, और अंदर जाके क्या करे, मुर्गी निकाल के दे दे। मालिक ने कहा, चोर यही है, मेरे घर का भेदी लंका डाता है। बात समझ में आ रही है? तो उसके बाद में मालिक को पता लगी। मैं इस बात से ये बताना चाह रहा हूं, कुछ लोगों की नस्ल इस प्रकार की है, एक जगह स्थिर नहीं रहते, एक जगह नहीं बैठते, एक जगह भवन में नहीं रहते, एक जगह अलग अलग, उन्हें कुत्तों की तरह भटकने की आदत है। तो कुत्तों की तरह भटकने की आदत है। मैं बताना चाह रहा हूं, कुछ बात समझ में आ गई?
कौवा जो होता है, कौवा बोलो, काला कौवा। काला कौवा कितने लोगों ने देखा है? काला कौवा बाइबल के अंदर शुरू में ही जब नूह ने जहाज में से निकला और पानी जब कम हो रहा था तो नूह ने क्या किया? पहले क्या किया? उस कौवे को लेके उड़ा दिया कि कौवा देख के आए, मुझे पता बताए। लेकिन कौवा उड़ गया, और लेकिन कौवा कभी भी वापस अपने उस मालिक के पास, बात समझ में आ रही है? कौवा कभी भी फेथफुल, कोई भी आप मूवीज देखें, कोई भी आप फिल्म देखें, कौवा होगा काऊ काऊ करता हुआ। हॉरर मूवी देखें, कौवा होगा। बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? और जब इसीलिए जो कौवा जो होता है, ये बहुत अलग बात की रेफरेंस है ये, लेकिन इनको इस्तेमाल करता है जैसे सांप। सांप शैतान नहीं है, लेकिन उसका रूप बाइबल कहती है शैतान की तरह परमेश्वर उसको तुलना करता है। सांप शैतान, लेकिन परमेश्वर उससे क्या करता है? क्या करता है? कबूतर पवित्र आत्मा, अरे बोलिए, कबूतर पवित्र आत्मा, लेकिन व्हाइट कबूतर से परमेश्वर तुलना करता है पवित्र। व्हाइट कबूतर की पता तुम्हें क्या खासियत है? परमेश्वर ने एक एक चीजें जो रखी हैं बहुत ही सोच समझ के रखी हैं। जो व्हाइट कबूतर होता है वो बिल्कुल क्या होता है? शुद्ध होता है, और बिल्कुल प्योर होता है, और बिल्कुल भोला होता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की तुलना किससे की? किससे की है? सफेद कबूतर से। और इसी प्रकार से कौवे की तुलना किससे होती है? क्योंकि जब नूह ने उसको उड़ाया, पूरी पृथ्वी पे परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात जल बरसा दिया, तो परमेश्वर के दास ने, नूह ने उस कौवे को उड़ाया। और कौवा जब उड़ गया तो वो क्यों वापस नहीं आया पता है? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने लोगों को नाश कर दिया था, और लोगों की डेड बॉडी पड़ी थी, लाशें पड़ी थी, गाय जानवर सारे प्रकार के पशु रेंगने वाले पड़े थे, और कौवा उनके मांस को नोच नोच के, उसकी तो रोज पार्टी हो रही है। वो इसीलिए अपने मालिक के पास, और उसके बाद कुछ दिन के बाद एक कबूतरी को, नूह ने एक कबूतरी को लिया और उड़ा दिया। और थोड़ी देर के बाद में वो अपने एक पत्ता लेकर अपनी चोंच के अंदर आई, क्योंकि कबूतरी क्या थी? वफादार। क्या थी? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो इस बात से मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपको वफादार बनना है, ना तो लेफ्ट की तरफ देखना है, ना तो राइट की तरफ देखना है। सीधा आपका फोकस आगे की तरफ होना चाहिए, आगे की तरफ होना चाहिए। अगर आपका फोकस आगे की तरह रहा तो मैं बताना चाह रहा हूं, जीवन का मुकुट मेरा पिता आप सबके लिए तैयार किया है, वो आपको देने पाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? लेकिन कुछ लोगों को उस डॉग के द्वारा, उस क्रो के द्वारा, और बिल्ली जो होती है, बिल्ली का भी ऐसा ही रूप होता है। लोग कहते हैं बिल्ली जो होती है, आपने हॉरर फिल्म देखी होगी, बिल्ली जब भी भूत की फिल्म होती है तो बिल्ली आवाज आपने मूवी के अंदर सुनी होगी। कितने लोगों ने सुनी है? जब भूतिया फिल्म आप देखते हैं या कोई ऐसी मूवीज देखते हैं, उसके अंदर बिल्ली की आवाज आती है कि नहीं आती है? बिल्ली शैतान, लेकिन उसकी तुलना, कुछ गुण पाए जाते हैं, उसकी तुलना किससे की जाती है? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ना तो दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, सीधा आपका फोकस आगे की तरफ होना चाहिए। आज हम देखते हैं पड़ोस में, मेरा भाई इतना आगे निकल गया, मेरी बहन इतना आगे निकल गई, हम इधर उधर देखते हैं, पवित्र आत्मा किसी की आई को छू रहा है, आंखों के ऊपर मैं अभिषेक देख रहा हूं। आज इतना प्रोफेटिक में पहली बार परमेश्वर मुझे इतना बता रहा है। हालेलुया। कुछ लोग व्यभिचार के अटैक हैं कुछ लोगों के ऊपर। आराधना टीम में जो मेरे साथ खड़े थे वो, उनके अलावा और भी कुछ लोगों के ऊपर अटैक हैं। ठीक है, जब मैं आराधना कर रहा था तो गंदे अटैक व्यभिचार के पवित्र आत्मा मुझे बता रहा था।
लेकिन मैंने बताया नहीं, लेकिन अब मैं बता रहा हूं क्योंकि दोबारा प्रभु का आत्मा बता रहा है मुझे। हालेलुया, प्रेज गॉड। कोई पढ़े लूका रचित सुसमाचार 9:62 को जल्दी से। प्रभु का वचन कहता है, जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखे, प्रभु कहता है वो मेरे योग्य, वो मेरे योग्य, वो बेटा, वो बेटी, वो मेरे योग्य। जो हल पर हाथ रखकर क्या देखे, पीछे पानी पी के आ जाऊं अभी। बात समझ में आ रही है? एक इंसान ने कहा, हे प्रभु मेरा पिता मर गया है, मुझे अपने पिता को गाड़ कर आने दे। प्रभु यीशु ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे और तू मेरे पीछे। बात समझ आ रही है? एक इंसान का परिवार में कोई इंसान मर गया, प्रभु कह रहा मुर्दों को मुर्दे, क्योंकि मरा हुआ इंसान है, वो जिंदा था तो भी मरा था, मर गया तो भी मरा था, इसलिए प्रभु ने क्या कहा उसको, मुर्दों को अपने मुर्दे। बात समझ में आ गई है? कुछ लोग जीवित हैं लेकिन शरीर से फिर भी मरे हुए हैं, और वो कौन है वो आप जानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार 9:62 को जल्दी से हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं हाथों के अंदर किसी के अनॉइंटिंग देख रहा हूं। प्रभु आपके हाथों के अंदर अभिषेक देख रहा हूं, आपके हाथों के अंदर, मैं इन फिंगरों के अंदर अभिषेक देख रहा हूं। हालेलुया, प्रभु आपके हाथों में अभिषेक को मैं जैसे प्रचार कर रहा हूं आपकी फिंगर के अंदर। पता नहीं प्रभु आज इतना भविष्यवक्ता के तौर पर क्यों इस्तेमाल कर रहा है। जी पढ़ें। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे की ओर देखता है, जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। वो परमेश्वर के राज्य के योग्य। बात समझ में आ गई है? अगर आप पीछे की ओर देखते हैं, इसका मतलब आप अपने पुराने जीवन की ओर देखते हैं, आप पुरानी जिंदगी को जीना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के योग्य, आप परमेश्वर के योग्य। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या देखना है? सीधा। आपको क्या करना है? सीधा। सीधा क्या करना है? आगे को ही देखना है। मत देखो उस भाई को, मत देखो उस बहन को, सीधा आगे की तरफ। क्योंकि आगे की तरफ, क्योंकि तुमने लेफ्ट में और राइट में देखा तो तुम्हारा ध्यान और दुर्घटना। बात समझ में आ रही है? प्रभु से दूर, प्रभु से दूर। ये वही अंत के दिन हैं, यहां हमें फूक फूक कर अपने पैरों को क्या करना है? क्या करना है? फूक फूक कर, फूक फूक कर। बात समझ में आ रही है? ये वही दिन है, क्योंकि शैतान आज पूरी रीति से आपको लेफ्ट में और राइट में खींचना। आज स्त्रियां, शादीशुदा स्त्रियां व्यभिचार भरा जीवन जी रही हैं, शादीशुदा स्त्रियां गंदा जीवन जी रही हैं और भक्ति का रूप धरती हैं, लेकिन पाप भरा जीवन जी रही हैं, उनकी भक्ति व्यर्थ है। आज पुरुष लेफ्ट में और राइट में देख रहे हैं, उनका जीवन इतना गंदा है। आज बहनें, आज बच्चे, आज 10-10 साल के बच्चों की गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि शैतान ने उनको लेफ्ट में और राइट में खींच लिया, उनका ध्यान आगे की ओर, प्रभु की ओर ना लगने दिया, उनको लेफ्ट में और राइट में क्या कर लिया। आज शैतान यही चाहता है, लेकिन मेरे प्रियो आपको नहीं मुड़ना। आपको क्या करना है? घोड़े की तरह अपने दोनों तरफ क्या लगाना है? लगाम को लगाना है, ताकि आप सीधा ही देख के जाएं। लेफ्ट में राइट में कोई घोड़ी ना दिख जाए, या कोई घोड़ा किसी को ना दिख जाए। बात समझ में आ रही है? ये बहुत जरूरी है। पाप अंतिम चरम में है। रिलेशन, स्त्रियां, पुरुष, बच्चे रिलेशन इतना नॉर्मली बना रहे हैं, कानून इतने गलत बन चुके हैं। शादीशुदा हैं, उसके द्वारा भी आप रिलेशन में रह सकते हैं बाहर। कैसे कैसे कानून बनाए जा रहे हैं। ऐसी बात समझ में आ रही है? ये एजेंडा शैतान के गिरफ्त में है। बात समझ में आ रही है?
कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? मैं बाहर की दुनिया को देखता हूं तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको यही कहना चाहता हूं, ना तो दाएं ना बाएं, सिर्फ आगे की ओर बढ़ते चले जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए तुम्हें चुना है। और शैतान किसी भी प्रकार से आपको ना भटकाने पाए। बात समझ में आ रही है? शैतान किसी भी रीति से आपको ना भटकाने पाए। सीधे की ओर देखना है। सीधा कौन है? सीधा जो है परमेश्वर की ओर सीधा ध्यान तुम्हारा, सीधाई की तरफ देखना है। सीधा ध्यान तुम्हारा किसकी ओर होना चाहिए? सहेली, बेस्ट फ्रेंड नरक में लेके जाएगा बेटा, बेस्ट सहेली नरक में लेके जाएगी बेटी, बेस्ट दोस्त आपका नरक में लेके जाएगा। बात समझ में जा रही है? कितने लोगों के दिमाग में घुस रही है बातें? क्योंकि शैतान डायरेक्ट उठकर नहीं आता। मैं बहुत बार प्रचार करके बता चुका हूं, शैतान आपके दोस्तों को सर्कल में चुनता है। जो आपके दोस्तों को सर्कल में चुनता है, बेटा बेटियों के सर्कल में जो दोस्त है उनके द्वारा शैतान क्या करता है? जब मैं प्रचार कर रहा हूं, पेट के हिस्से के ऊपर किसी के दर्द हो रहा है, हल्का हल्का दर्द हो रहा है पेट के हिस्से के ऊपर, ठीक है, दर्द हो रहा है। जो चीजें किसके हो रहा है? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूं, शुरू से मैं भी भूल गया क्या क्या बताई है मैंने, ठीक है बेटा। ये गंदी आत्मा है, ठीक है, जो शरीर के अंदर बैठी हुई हैं, ये निकलना नहीं चाहती हैं, क्योंकि आपने लेफ्ट में और राइट में देखना, इसीलिए ये आपके जीवन में आ चुकी हैं। और अब आपको कहां देखना है? कहां देखना है? सीधाई की ओर देखना है, सीधा रास्ता जो प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? तो अपने ध्यान को, अपने फोकस को जीसस क्राइस्ट के ऊपर लगाना है। शैतान पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको आपके विश्वास से क्या करे? आपके विश्वास से क्या करे? आपके विश्वास से आपको भटकाए, पूरी कोशिश कर रहा है। और इसीलिए वो लेफ्ट और राइट में आपको दुनिया भर के प्रलोभन देता है, दुनिया भर की आपको वो लुभाता है। और जब आप उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं तो फिर उसका काम आसान हो जाता है और जीवन की पुस्तक से आपका नाम, तो क्या करें? अलर्ट रहें। कितने लोग अलर्ट रहेंगे? सीधाई की ओर कितने लोग देखेंगे? कितने लोग देखेंगे? बात समझ में आ रही है? घोड़े की तरह नकेल कितने लोग लगाएंगे? कितने लोग लगाएंगे? कितने लोग नहीं लगाएंगे? अरे बाप रे बाप, कह रहे नहीं लगाएंगे पास्टर को। अरे बाप रे, अरे भैया चलो कोई विद्रोही तो मिला हमारा। मैं कह रहा हूं कितने लोग लगाएंगे? वो कह रहे नहीं लगाएंगे। बाप रे बाप। इस लगाम का लगाने का मतलब ये नहीं है कि सचमुच आप कपड़ा इधर लगा के और इधर लगा के चले। इसका मतलब है आप अपने जीवन को सुधार लें। बात समझ में आ रही है? आपके आसपास का माहौल, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, ठीक है, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, शैतान, मैं सेवक हूँ, मुझे इतने प्रलोभन दे रहा है, मेरे 10 शैतान किसके पीछे पड़ा है? मेरे अभिषेक के पीछे पड़ा है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मैं अपने ध्यान को सीधा परमेश्वर की ओर लगा रहा हूं, और इसीलिए मेरा ध्यान सीधा हो लगने पाए परमेश्वर की ओर, मैंने सारे सोशल मीडिया से अपने आप को आउट कर लिया। दुनिया भर के मैसेज आते थे, वो मैंने कट आउट कर लिया अपने आप को। ना देखूंगा और ना कुछ सुनने को मिलेगा। कोई भी सोशल मीडिया पे मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा निशाना केवल परमेश्वर की ओर है। और आप देख रहे हैं आज इतनी सारी भविष्यवाणी परमेश्वर ने की है, ये केवल मेरा ध्यान सामने की ओर, मेरे स्वामी की ओर लगा है। इसीलिए भविष्यवक्ता का ग्रेस प्रभु ने मुझे दिया, ताकि मैं आपको ब्लेस करने पाऊं। अगर मेरा ध्यान लेफ्ट में और राइट में होता
तो मैं हो सकता है आज इतनी सारी भविष्यवाणी नहीं कर पाता। हो सकता है मैं इस प्रकार से आपसे प्रचार बड़े सामर्थ्य के साथ नहीं कर पाता। इसलिए मेरे प्रियो, सोशल मीडिया से अपने आप को क्या करना है? कट करना है। जितने लोग सेवा करना चाहते हैं सोशल मीडिया से अपने आप को कट करें, भूल जाएं तू भी सास भी कभी बहू, भूल जाएं कुन कुन टुन टुन, भूल जाएं। बात समझ में आ गई? सारे के सारी चीजें भूल जाएं। मैं बताना चाह रहा हूं, ये सैक्रिफाइस आपने अगर दिया, मैं बता रहा हूं शैतान तड़पेगा आपके रूप को, आपके चेहरों को देख के, आपके रूप को देख के वो तड़पेगा। क्योंकि किसी भी प्रकार का पाप जब आपके जीवन में नहीं होगा तो शैतान आपको देखकर भागेगा, गिड़गड़ाएगा, आप उसके ऊपर प्रबल होंगे। वो कोई ना कोई कमी देखता है आपके जीवन में, उस कमी के द्वारा शैतान आपके जीवन में आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो लेफ्ट और राइट में लगाम लगाना इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए तुम संसार की ना संसार के लोगों पे ना दुनिया में अपने दिल को लगाओ। तुम्हारे को पिता ने क्या किया है? क्या कर लिया है? तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर पिता की ओर लगा रहे। बात समझ में आ रही है? जो सैक्रिफाइस दे पाएगा उसे परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करेगा। अगर आपने सैक्रिफाइस मोबाइल का दिया, ये वो दिन चल रहे हैं लाइव व्यभिचार, लाइव वीडियो कॉल, गंदी वीडियो कॉल, व्यभिचार से भरी, ये वो दिन चल रहे हैं, सारे सोशल मीडिया पे चले हैं। इस समय बड़े से बड़ा बाइबल का सामर्थ्य दास होता, वो भी इस समय पाप से नहीं बच पाता। कारण चारों तरफ से पाप ने जकड़ लिया है और उसको अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दोबारा से पुराने जीवन में जाना पड़ेगा और सोशल मीडिया से अपने आप को कट, हेलो हेलो रखो, हेलो, प्रार्थना में जुड़ने के लिए फोन को रखो, डिलीट कर दो, हो सके डिलीट कर दो। मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि क्या ऐसा हो सकता है आप में से कोई अपनी छाती के ऊपर आग रखे और वो ना जले? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? आप में से कोई अपनी छाती पर आग रखे, वो जलेगा ही जलेगा। अंगारा रखे, वो जलेगा ही, वो जलेगा ही। फोन आग से भी ज्यादा बड़ा अंगारा है जो कि आपके विश्वास को खत्म कर देता है, आपके मनोबल को खत्म कर देता है, आपको सांसारिक वासनाओं के अंदर लिप्त कर देता है। इसलिए इस फोन का सैक्रिफाइस आपको करना है और मैंने तो कर दिया है, और हम देखेंगे परमेश्वर की बड़ी ग्लोरी को और बड़े सामर्थ को। 7 के 7, 8 के 8 घंटे ऑडियो बाइबल सुनो, प्रभु के वचन सुनो, भजन सुनो, बाइबल पढ़ो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो बहनें, जो भाई 4-4 घंटे, 5-5 घंटे फोन के अंदर स्क्रॉल करते करते वीडियो देखते थे और पूरा दिन हो जाता था, अरे मैं तो 12 बजे देख रही थी, 6 कैसे बज गए पता ही, सिर्फ ऐसे ऐसे। शैतान वो 6 घंटे, और वो 6 घंटे अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बाइबल पढ़ेंगे, वचन सुनेंगे, भजन सुनेंगे, तो आप जब अगले संडे यहाँ आएंगे, आपके आसपास में आप जिसके भी बैठेंगे, वो परमेश्वर की उपस्थिति आपके शरीर से महसूस करेगा कि आप फायर से भरे इंसान हैं और आप आग से भरे इंसान हैं। वो उपस्थिति बताएगी कि आप बढ़ रहे हैं, वो सैक्रिफाइस बताएगा कि आप बढ़ रहे हैं, कि आप तैयार हैं लगाम लगाने के लिए। मैंने कहा लगाम इतनी आसान? कुछ लोग कहेंगे पास्टर जी मम्मी को छोड़ देंगे, अच्छा हाँ, पति को भी छोड़ देंगे, अच्छा हाँ, दूसरा ऑप्शन भी है ना, ठीक है, चाचा मामा फूफा सबको छोड़ देंगे, हाँ। फोन की मत कहो पास्टर जी,
फोन ना छोड़ पाएंगे। तो मैं बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर के राज्य में आपके लिए जगह, आप जैसे जीना चाहते हैं आप जिए, लेकिन आप पाप से, क्योंकि जब आप ऐसी सोशल मीडिया पे जाओगे, नग्नता से भरे वीडियो, व्यभिचार से भरे हुए वीडियो, जब आप उनको देखेंगे तो आप पाप के अंदर गिरेंगे। चाहे आप मूसा हो, चाहे आप एलिया हो, चाहे आप हनोक हो, चाहे आप दबोरा हो, चाहे आप मरियम हो, बच नहीं सकते हो, क्योंकि अंगारा जब छाती पे रख लिया जलोगे ही जलोगे। इसीलिए मैंने कहा सोशल मीडिया से अपने आप को क्या करना है। जो लोग मिनिस्ट्री में सेवकाई करना चाहते हैं, रूहों को बचाना चाहते हैं, उनके लिए, और जो नहीं कर सकते, वेलकम, जैसा जीना है जीते रहो, धक्का मार के जीते रहो। हमें ऐसा जीवन, मेरे पास में 2 फोन है, वाईफाई लगा हुआ है, भाई साहब किसी भी चीज पे नहीं जा रहा, वाईफाई लगा हुआ, 24 घंटा नेट है, फोन के अंदर 2 फोन है, इन फोनों के अंदर नेट है, ये इस फोन के अंदर नेट है, इस फोन के अंदर नेट है, 5G फोन है, महंगे महंगे फोन है, लेकिन मैं इन फोनों को सारे सोशल मीडिया पे मैंने जाना बंद कर दिया है। मैंने कहा चाहे एलिया हो, चाहे मूसा हो, मेरे साथ जाओगे, आग से खेलोगे तो आग तुम्हें, बात समझ में आ रही है? ये बहुत खतरनाक चीज है जिसे हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कितने लोग अच्छे कामों से जाते हैं? बहुत ही कम होंगे। अच्छे कामों से तो जाते हैं, वहां गलत चीजें दिखने लगती हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? लास्ट बात बता के मैं खत्म करने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। आदम ने और हवा ने देखा के फल खाने में बुद्धि देने के योग्य है। क्या किया? अरे कोई फूल, आदम ने और हवा ने देखा के फल खाने के लिए बुद्धि देने, तो उसने क्या किया? जब आप देखते हैं, क्या करते हैं? तो उसे खाने की इच्छा होती है। जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, जो भी गलत चीजें देखते हैं, वैसे ही कुकर्म के काम आपका शरीर भी डिमांड करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि वैसे वीडियो देखकर आपका शरीर गर्म हो जाता है पाप करने के लिए, और जब शरीर गर्म हो जाता है वासनाएं की चीजें, तो फिर आप कुकर्म से नहीं। इसीलिए मैंने कहा, क्या कोई हो सकता है जो अपने छाती पे ऊपर आग रखे और वो ना जले? वो जलेगा ही जलेगा। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो देखने के द्वारा हमारे अंदर इच्छा होती है। आदम ने क्या देखा? फल देखा कि ये तो खाने के, और जैसे ही खाया क्या हुआ? आंखें खुल गई और आत्मिक दिशा से वो डेथ हो गए। बात समझ में आ रही है? ये आंखें, उनकी कौन सी आंखें खुली थी पता है आपको? ये जो व्हाइट वाली आंखें हैं, व्हाइट वाली, बात समझ में आ रही है? ये व्हाइट वाली आंखें थी, बस परमेश्वर ने बनाई थी। उनकी पूरी आंखें क्या थी? जैसे ही फल खाया वैसे ही उनकी ये देखने वाली काली आंखें, फिजिकल आईज, और जैसी खुली वैसे ही परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका से उन्हें बाहर। इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, अगर तुम संसार में कूदोगे तो प्रभु अपने राज से तुम्हें बाहर कर देगा। बात समझ में आ रही है? अगर तुम, इसीलिए मैंने कहा परमेश्वर के राज्य में आना हर किसी के बस के बाद,
आप किसी से पूछो आप कौन हो, क्रिश्चियन 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 क्रिश्चियन, लेकिन परमेश्वर के साथ में सच्चाई के साथ चलने वाला भाई और बहनें, मैं सच बता रहा हूं, बहुत कम गिनती है अभी भी गिनती बहुत कम है। संसारिक रीति रिवाज जब होते हैं वो भी संसार में कूद जाते हैं। बात समझ में आ रही है? वो भी संसार में कूद जाते हैं। अरे लगा लो जी, क्या है, बुरा ना मानो। और कहते हैं आई एम, ढोंग करना बंद करो, क्योंकि पास्टर नहीं देख रहा, आपके आसपास के लोग नहीं देख रहे, जीवित यहोवा आपको देख रहा है। वो आपकी रूह और आत्मा को देख रहा है और उसका प्रतिफल आपको वो देगा। बात समझ में आ रही है? तो अपने आंखों के लेफ्ट में और राइट में क्या लगानी है? लगाम लगानी है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में कितने लोग दे सकते हैं सैक्रिफाइस। ऐसे ना करें, परमेश्वर को जवाब देना है। हाँ, पहले बता रहा हूं, फास्टिंग कोई नहीं देख रहा, कमरे में हो, बंद कमरे में हो, चद्दर ओढ़ रखी है, चले गए। अरे पवित्र आत्मा कैसे देखेगा? कंबल ओढ़ लिया, पवित्र आत्मा कैसे देखेगा? और नाटक देख रहे हो और सीरियल देख रहे हो, उसी समय फास्टिंग टूट गई। बेटा 10 कमरों के अंदर भी बंद हो जाओ, वहां से भी प्रभु तुम्हें देख लेगा, क्योंकि प्रभु के सामने सब कुछ ओपन है। अंधियारे में भी प्रभु उजियाले के समान आपको निहारता है, तो कैसे आप छुपा सकते हैं अपने आप को? तो इसीलिए जितने लोग फास्टिंग रखेंगे, प्रभु आपको देख रहा है और उसका प्रतिफल आपको देगा। इसीलिए मैंने कहा प्रभु के राज्य के पीछे चलना हर किसी की बात नहीं। बात समझ में आ गई? मैं तो तैयारी कर रहा हूं प्रभु से, ताकि परमेश्वर के लिए आत्माओं को हम बचाने पाए। यूपी में हम मीटिंग करेंगे प्रभु की दया से, 1-2 महीने के अंदर हम मीटिंग करने वाले हैं प्रभु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। अद्भुत रीति से परमेश्वर अपने कामों को करने पाएगा। ऐसी तैयारी करके हम जाएंगे कि शैतान के क्या कर देंगे, क्या कर देंगे? चारों तरफ इनकाउंटर करेंगे। शैतान को क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? बोलिए, शैतान को क्या कर देंगे? उसका राज उस नगर से खत्म कर देंगे यीशु मसीह की जीवित सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। और इसके लिए अभी से सैक्रिफाइस देना चालू कर दो। मोबाइल ठीक है आशा सिस्टर, बहुत प्रकाश में बढ़ रही थी, बहुत लाइट में बढ़ रही थी, सबसे ज्यादा प्रकाश था। अब वो प्रकाश मुझे दिखता नहीं है किसी के ऊपर। बात समझ में आ रही है? किसी के ऊपर दिखता नहीं है, सब के सब ठंडे कर दिए हैं शैतान ने, क्योंकि लेफ्ट में और राइट में कोई ना कोई फंसा पड़ा है कहीं ना कहीं। बहुत सामर्थ था आशा सिस्टर के ऊपर, जो चर्च में वो काम करती हैं, और काम करने के द्वारा अनॉइंटिंग इनके ऊपर है। अभी भी अनॉइंटिंग है, किसी के लिए प्रार्थना करने, सिर्फ सेवा करने के द्वारा। और मैं धन्यवाद करता हूँ सूरजपाल जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ सुनीता सिस्टर का। ये चर्च में जो साफ सफाई की सारी जिम्मेदारी है सूरजपाल जी निभाते हैं। मैन आशा सिस्टर सुनीता सिस्टर है, सूरजपाल जी कभी कभी संभालते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी संभालते हैं। तो मैं इनका तीनों का धन्यवाद करता हूं कि पूरे चर्च की मेंटेन ने साफ सफाई रखने में ये अपना पूरा योगदान देते हैं। जब चर्च की शिफ्टिंग हो रही थी, तो चर्च की शिफ्टिंग के अंदर बहुत सारी कारपेट थी, ऊपर ले जानी थी। मेरे साथ में पॉल ने और अनिकेत ने मेहनत करी। उसके बाद में इंद्र जी को फोन किया, इन्होंने मेहनत की और इसको सामान को सेटिंग करवाई, कारपेट को सेटिंग करवाई। बात समझ में आ रही है? सेवा करने वाले लोग हैं ये। बात समझ में आ रही है? किसी के इस हिस्से के अंदर दर्द है, इस हिस्से के अंदर दर्द है, आपके परमेश्वर छू रहा है, आपके दर्द है। किसके है? यहाँ पे है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है। प्रेज गॉड। यहाँ पे इस समय जब मैं देखिए, परमेश्वर भविष्यवक्ता के तौर पर आज इस्तेमाल कर रहा है। आज बहुत भविष्यवाणियां की हैं।
अब जो बातें मैंने की हैं कितने लोगों के जीवन में थी, हाथ ऊंचा करें, मैं देखना चाहता हूं। अभी जब मैं बात कर रहा हूं पंजे, पैर के पंजों के ऊपर मैं देख रहा हूं, पैर के पंजों के ऊपर अलग प्रकार की चीजें। कितने लोगों को जो मैंने भविष्यवाणी शुरू से लेके एंड तक की है, कितने लोगों को परमेश्वर ने छुआ है? किसके विषय में प्रभु बोल रहा था? हाथ ऊंचा करें, के कर करें, हाथ ऊंचा करें। आपके जीवन के विषय में क्या बोला परमेश्वर ने? जी हाँ, समझ गया मैं, आपको परमेश्वर छू रहा है। और कौन है? अभिषेक की उंगलियों में। ओके, थैंक यू। और किसको कहा? जहां बहन आपको क्या दिक्कत है? क्या हाथ में को क्या बात है? कब से है? हालेलुया। आपने किसी को बताया? मुझे बताया? परमेश्वर जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सारी भविष्यवाणियां मैंने की हैं जो मैं खुद भूल गया हूं, और आप भी बहुत से, आप भी रिसीव कीजिए। हाथ को पवित्र आत्मा के नाम से अभी डेवल मैं तुझे डांटता हूं, हैंड्स को छोड़ के जा यीशु के नाम से। राइट नाउ मैं तुझे आज्ञा देता हूं, अभी इस दर्द को छोड़ के निकल। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, गो बैक हेल, नेवर एवर रिटर्न इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी लोगों को दिक्कत है, जितने भी लोगों को दिक्कत है, मैंने भविष्यवाणी की है, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ जल्दी से। बेटा इसको बंद कर दे।